हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज कुछ सूचना हमारे पास आई है और ये अभी बताना ज़रूरी है, इसलिए हम लोग इसको सामने रख रहे हैं। तो चलते हैं पहले इंटर से। इंटर 2021 और 23 सेशन वाला जो है, यानी इस बार जिसका एडमिशन होना है, इसके लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, तो नामांकन के लिए जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि थी वो 18 से बढ़ कर के 3/8/21 तक हो गई है, यानी 3 अगस्त तक हो गई है, जो 18 जुलाई तक था। इसमें यहाँ पर हम लिंक में डाल देंगे, जो भी हम बोल रहे हैं वो लिंक भी रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट लिंक पर जा सकते हैं। हमको उम्मीद है कि लगभग सभी छात्रों ने ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, लेकिन अभी भी अगर कुछ लोग छूटे हुए हैं और उनको आगे पढ़ने की इच्छा है तो वो ज़रूर समय निकाल करके ऑनलाइन आवेदन कर दें। इसके लिए आप मोबाइल से भी कर सकते हैं या साइबर कैफ़े में जा कर के, या जहां पर ऑनलाइन सेंटर होगा आपके आसपास में, वहां पर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आपके आसपास कोई मित्रगण, कोई बड़े बुजुर्ग सीनियर होंगे, वो एंड्रॉयड फ़ोन उपयोग करते होंगे और उनको अगर जानकारी होगी ऑनलाइन करने की, तो उनका भी आप हेल्प ले सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। OFSS वेबसाइट है बिहार में इंटर के एडमिशन के लिए, और यही वेबसाइट पर अप्लाई करते हैं लोग और वहां से मेरिट लिस्ट बनता है। मेरिट में जिसका जहां सिलेक्शन होता है वहां एडमिशन लेना होता है। 350 रुपये आवेदन का शुल्क है, यानी ये शुल्क वेबसाइट पर जो देना है बिहार सरकार को वो है। इसके साथ साथ एडिशनल शुल्क लग सकता है, जो ट्रांजैक्शन फ़ी, सर्विस चार्ज, इस सब नाम के रूप में होता है। न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 कॉलेज का चुनाव करना है। कम से कम 10 कॉलेज का या 10+2 स्कूल का नाम अवश्य आप डाल दें। ऑप्शन में आपको डालना है कि कितने कॉलेज में एडमिशन होना है, यानी कि आपका अगर ज़्यादा नंबर है तो हो सकता है कि पहला चॉइस में ही आपका एडमिशन हो जाए, लेकिन थोड़ा सा भी नंबर कम हो या आपसे ज़्यादा नंबर वाले और भी लोग हों तो उनके पहले आने की चांस रहेगी कि मेरिट लिस्ट में उनका पहले स्थान आ जाए, उनका एडमिशन हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन पीछे ठेलता जाएगा। तो 10वां नंबर पर भी हो सकता है। 10 कॉलेज कम से कम डालना है ताकि आपके ऊपर कोई रहे तो उनको ऊपर सीट दे दिया जाए, आपको उनके नीचे वाला ऑप्शन में डाल दिया जाए। तो और मैक्सिमम है 20 कॉलेज। 20 कॉलेज अगर आप डाल देते हैं तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पर जो भी है जरूरी कागजात क्या है, तो 10th का मार्कशीट देना है, फ़ोटो रखना है, साथ में एक वाइट पेज पर जो है सिग्नेचर करके, जो हिंदी इंग्लिश जिसमें भी करते होंगे, एक सिग्नेचर रहना चाहिए, पूरा पता लिखा हुआ होना चाहिए जो कि उसमें भरना पड़ेगा, और मोबाइल नंबर खुद का होना चाहिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसी पर OTP आएगा और चालू होना चाहिए वो, और एक ईमेल आईडी आप अपने लिए ज़रूर बना लीजिए। एक मोबाइल नंबर जैसे हर व्यक्ति का पहचान होता है, उसी तरह से ईमेल भी, ईमेल एड्रेस जो है वो भी हर व्यक्ति का एक पहचान होना चाहिए, है वो ऑलरेडी वो सबका पहचान होता है। हम लोग जनरली क्या करते हैं कि ईमेल आईडी बनाते हैं, ऑनलाइन करते हैं, उसको डाल देते हैं और पासवर्ड जो रहता है फिर भूल जाते हैं। फिर कोई पूछता है कि आपका ईमेल आईडी क्या है, तो याद ही नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने उसको सीरियसली नहीं लिया। अगर वो सीरियसली लेंगे कि मेरा ये ईमेल आईडी है, हमको इसका बार बार ज़रूरत पड़ेगा, इसका उपयोग करना है, तो हम उसको याद रखेंगे। उसका पासवर्ड जो होता है वो भी याद रखेंगे, तभी उसमें हम लॉगिन कर सकेंगे, साइन इन कर सकेंगे और उसका उपयोग कर पाएंगे फिर। तो ये ज़रूरी है कि आप एक ईमेल आईडी रखे हों। अगर नहीं रखे हैं तो एक नया ईमेल आईडी बना लीजिए, जो 2 मिनट में बन जाता है, बहुत मुश्किल का काम नहीं है। आप अपने से भी मोबाइल से बना सकते हैं या कोई भी बना देगा। और अगर पहले का ईमेल आईडी आपने कहीं उपयोग किया है तो संभवतः उसी को पहले प्रयास करें कि उसका फॉरगॉट पासवर्ड से पासवर्ड नया जनरेट कर लीजिए, ताकि आपने जहां पहले उपयोग किया है उसमें भी वो ईमेल काम आ जाए और बार बार वो आपको काम आए, उसको याद कर लीजिए।
पासवर्ड लाने के लिए उसमें मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। आपने ईमेल आईडी बनाई उस समय जो मोबाइल का प्रयोग किए होंगे उसमें रहता है दर्ज, तो आप फॉरगॉट पासवर्ड करेंगे तो उसके आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा कि आप पासवर्ड बदलना चाहते हैं क्या। अगर बदलना चाहते हैं तो ये OTP डालिए। ये OTP का मतलब हुआ वन टाइम पासवर्ड, यानी एक बार के लिए पासवर्ड आता है, वो उससे एंट्री करेंगे और नया पासवर्ड वो कहेगा बनाने के लिए। 2 बार लिखिएगा, नया पासवर्ड चेंज हो जाएगा, फिर उसका आप बार बार प्रयोग करिएगा। तो ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत ही आवश्यक है। तो ये तो इंटर का हुआ। इसी तरह से BA में एडमिशन के लिए भी बात हो रही थी। तो BA का एडमिशन का जो अप्लाई डेट है वो 25 तक है, यानी 25 जुलाई तक हो गया है। जब आप 25 जुलाई तक अप्लाई कर लिए तो मेरिट लिस्ट इसके बाद बनाने की प्रक्रिया चालू होगी। मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, तो ये 5 अगस्त को जारी होगा। इसके जो संबंध में जो बात कही गई है वो न्यूज़पेपर में जो आया है वो आपके यहाँ स्क्रीन पर दिखेगा। तो उसमें लिखा है कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय अंतर्गत आने वाले विभिन्न अंगीभूत एवं संबद्ध कॉलेजों में स्नातक पार्ट 1 सत्र 2021 से 24 में अगस्त के प्रथम सप्ताह से दाखिला शुरू होगा। संभवतः बताया गया है, यहाँ पे संभावना है, ये कंफर्म डेट नहीं कह सकते हैं। संभवतः 4 अगस्त को मेरिट लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा। 4 को शाम तक मेरिट लिस्ट आएगा, 5 से एडमिशन चालू हो जाएगा। इसके बाद 5 अगस्त से एडमिशन शुरू होगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट से दाखिला लेने के लिए 1 सप्ताह से भी कम समय का मौका मिलेगा। ये ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। हमने देखा है कि बहुत लोग पढ़ने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं, हमको एडमिशन लेना है, पढ़ना है, जो बार बार पूछते हैं कि सर ये कब होगा, कब अप्लाई होगा, कब मेरिट लिस्ट आएगा, कैसे क्या करना है। जो जागरूक व्यक्ति हैं, नंबर कम होता है उनका और वो नहीं आ पाते हैं मेरिट लिस्ट में, परेशान होते हैं। मतलब क्या हुआ कि पढ़ने वाले का एडमिशन नहीं हो पाता है। और इसका जस्ट उल्टा देखिए क्या होता है कि मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आता है वो पूछता नहीं है, वो कॉलेज नहीं आता है एडमिशन कराने के लिए, वेरिफिकेशन कराने के लिए। वो भूल जाता है कि हमने अप्लाई भी किया था, हमको आके एडमिशन भी लेना है, पढ़ना भी है। और क्या होता है कि जो समय जो रहता है दिया हुआ, जो टाइम पीरियड रहता है कि इस तारीख से इस तारीख के बीच में आप आकर के कंफर्म करा लीजिए अपना एडमिशन को, वेरिफिकेशन करा लीजिए डॉक्यूमेंट्स का, वो उस समय नहीं पहुंच पाते हैं। वो सोए रहते हैं घोड़े बेच करके। जब समय गुजर जाता है तो बाद में आके फिर भागदौड़ करते हैं कि सर मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है, मेरा प्रिंट नहीं निकल रहा है, हमारा तो लिस्ट में नाम आ गया था सर, देखिए मैसेज आया है हमको, अब एडमिशन हमारा नहीं ले रहा है, बहुत बदमाशी कर रहा है, हमारे साथ पक्षपात हो रहा है, अन्याय कर रहा है हमारे साथ। तो ये टाइम पीरियड का महत्व जो नहीं समझता है उसके लिए यही हाल होता है, उनके साथ यही होना लिखा होता है। समझिए वो एडमिशन नहीं करा पाता है, बहुत पैरवी करता है, भागदौड़ करता है, झूठ मूठ का टेंशन देता है और खुद लेता भी है, सामने वाले को भी परेशान करता है। भाई जानना चाहिए कि आपको मौका, ज़्यादा नंबर था, आपको मौका मिला, आपका लिस्ट में नाम आया, आप एडमिशन टाइम पर आके करा लीजिए, आप कन्फर्म है। आप नहीं एडमिशन कराए तो कॉलेज को क्या पता कि आपने एडमिशन क्यों नहीं कराया। आप बीमार पड़ गए, आप कहीं चल गए, कि आपको नहीं पढ़ना है या कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, क्या कारण है ये तो हमको पता नहीं है। तो हमने आपके जो टाइम को दिया गया था उस टाइम पर आपका वेट किए कि आप आएंगे, आप नहीं आए। जब नहीं आए तो जो सीट खाली रहा, जो आए तो उनका एडमिशन हो गया, जो नहीं आए वो खाली सीट बचा, उस खाली सीट पर नेक्स्ट मेरिट लिस्ट आ गया, नया वाला उसके जगह पर दूसरा आदमी को डिप्यूट कर दिया गया, सेलेक्ट कर लिया गया। जैसे सिलेक्शन नए लिस्ट का हुआ, अब उनको मौका मिला भाई कि ये बंदे तो नहीं एडमिशन लेंगे, नहीं पढ़ेंगे, अब तुम आओ, कम नंबर वाले आओ। उनको जब सामने एडमिशन लिया, उनको जब मौका देने लगे तो ये पहले वाले फिर आ गए, सर मेरा ज़्यादा नंबर था, मेरा एडमिशन नहीं हुआ, क्यों नहीं लीजिएगा, आप गलत कर रहे हैं, कम नंबर वाले का एडमिशन ले रहे हैं, मेरा नंबर नहीं ले रहा। इस तरह के झगड़ा और लड़ाई होते रहती है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में।
तो ये संभावना नहीं हो, ये वही लापरवाह किस्म के लोग करते हैं, बाद में झगड़ा करते हैं, टाइम पर वो आते नहीं। तो ऐसी गलती नहीं करें जिसके कारण आपका 1 साल बर्बाद हो जाए और झगड़ा भी करना पड़े। झूठ मूठ का झगड़ा करने से क्या फ़ायदा? टीचर को, स्टाफ को, किसी खास विद्यार्थी से कोई दुश्मनी तो है नहीं। क्यों आपका एडमिशन नहीं लेगा और क्यों किसी का जानबूझकर एडमिशन लेगा? हमारे लिए सभी विद्यार्थी बराबर हैं, सभी छात्र पढ़ने वाले हैं, ये समझ के ही तो एडमिशन लिया जाता है उनका कि वो एडमिशन करा लेंगे और पढ़ेंगे। लेकिन टाइम पर आना पड़ेगा। एक डिसिप्लिन जो है, डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा, मानना होगा, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। तो उस समय पर आना है। अगर समय 10 दिन 15 दिन का रहता है तो थोड़ा सा ये होता है कि चलो लंबा समय है, आज नहीं तो कल कर लेंगे, खबर होते होते भी समय लगता है। लेकिन इस बार आप फुल अलर्ट हो जाइए, समझ लीजिए कि बहुत कम समय दिया जा रहा है, क्योंकि इस कोरोना काल में बहुत लंबा समय डिस्टर्ब हुआ है, पढ़ाई से लोग वंचित हुए हैं, सारा कार्य ठप हो गया, न एडमिशन हो पा रहा है ठीक से, न मेरिट लिस्ट प्रकाशित हो रहा है, न एग्ज़ाम फॉर्म सही से भरा पाया, न एग्ज़ाम हो पाया, सारा सेशन लेट हो गया। तो सत्र लेट हो गया, समय तो रुका नहीं, समय आगे बढ़ गया। तो उस समय की जो भरपाई है, उस समय का जो काम करना है, वो कम समय में ज़्यादा काम करके हमको करना होगा। तो इसके लिए जागरूक होना होगा। समय पर जो काम दिया गया है उसी समय पर आकर के वो काम कराना होगा। हाँ, इससे होगा कि भीड़ बढ़ेगी, भीड़ में को थोड़ा सामंजस्य करना है, भीड़ को हैंडल करना है, टैकल करना है बढ़िया ढंग से कि कोई टेंशन नहीं हो, सावधानी तो रखनी है, भीड़ में ही काम निकालना है, सबको काम करना है, सबका एक ही उद्देश्य होता है कि हमारा पहले हो जाए। लेकिन आप जिसको धकेल करके, ठेल करके आगे बढ़ के काम चलाना चाह रहे हैं, तो सामने वाला भी तो उसी उद्देश्य से आया है, वो आपसे कम कैसे है? तो ये भी नहीं भावना होनी चाहिए कि वो कमज़ोर है और हम ज़्यादा मजबूत हैं, धक्का दे के चले गए। अगर लाइन कहीं लगा है तो उस लाइन का जो नियम है उसको पालन करना चाहिए कि पहले जो आया वो पहले चले जाए, जो बाद में आया वो बाद में जाए। तो नियम का पालन भी वहाँ पर हो जाएगा तो कोई झगड़ा नहीं होगा। तो इस तरह से सारे का सारे लोगों का जो काम है वो सही टाइम पर हो जाएगा। तो समय देखिए कितना कम है, ये समझ लीजिए, ये भी जानना जरूरी है। 4 दिन का समय दिया गया है। आज मेरिट लिस्ट निकला तो कल से गिनती कर लीजिए 4 दिन में आपको एडमिशन कर लेना है। तो इस बार का जो एडमिशन है ये भीड़ से हट करके एडमिशन होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। क्या भीड़ से हटने की बात है कि कॉलेज आपको नहीं आना है, कॉलेज के काउंटर पर लाइन नहीं लगाना है, तब तो आपको एडमिशन तो कहीं से भी ले सकते हैं, मोबाइल से ले सकते हैं, कैफ़े में जाकर ले सकते हैं, जहाँ ऑनलाइन सेंटर है वहाँ जाकर एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि इस बार का जो एडमिशन है वो ऑनलाइन एडमिशन होना है। एडमिशन का मतलब है कि आपको जो फ़ी है जहाँ सिलेक्शन हुआ है उस कॉलेज के अकाउंट में वो फ़ी जमा कर देना है, बस यही एडमिशन है। ये एडमिशन प्रोविजनली एडमिटेड कहा जाएगा कि आपका एडमिशन हुआ लेकिन वो अस्थायी है, कन्फर्म नहीं है। कन्फर्म हो जाएगा, आप 99% समझिए कि हो गया, लेकिन 1% भी अगर गुंजाइश है, यानी आपने कुछ गलतियां अगर की है, कुछ धोखेबाजी की है, तभी 1% में वो 100% होगा, यानी आपका एडमिशन कैंसिल होगा। अन्यथा आपका एडमिशन तो कन्फर्म हो ही जाएगा। यही चीज़ कहा गया है। 1 सप्ताह से भी कम का समय मिलेगा, एडमिशन ऑनलाइन होगा, विद्यार्थी ऑनलाइन ही कॉलेज में एडमिशन शुल्क जमा कर देंगे। ऑनलाइन एडमिशन को लेकर लगातार तीसरे दिन भी बैठक की गई। अब ये विभागीय काम है कि वो बैठक करेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक होगी, डिसीजन लेंगे कैसे क्या करना है नहीं करना है। विद्यार्थियों को इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वही बताया गया कि किन के साथ बैठक किया गया, कौन कौन ने क्या क्या कहा। तो ये सब चीज़ बहुत विशेष उपयोगी नहीं है। विद्यार्थियों के लिए यही है कि वो जब उनका लिस्ट में नाम आए तो वो जल्द, और जो टाइम पीरियड दिया रहे उस टाइम के बीच में वो ऑनलाइन पेमेंट जमा कर दे, और उसका प्रिंट भी ले लीजिएगा। ये भी रखना है, आप जो भी अभी ऑनलाइन अप्लाई किए हैं उसका एक हार्ड कॉपी यानी प्रिंट निकाल कर रखिएगा। ये नहीं कि एक ही 2 कॉपी रखिएगा,
एक जो जमा करने की आवश्यकता पड़ेगी और एक जो आप अपने पास रखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि जमा करने वाले जमा कर दिए, कुछ मिस्टेक हो गया, कुछ भूल गए और किसी तरह खो गया, तो अब पता ही नहीं है। यहाँ तक कि वो जो आईडी नंबर होता है रजिस्ट्रेशन का, वो भी लोग भूल जाता है, कहीं लिख के भी नहीं रखता है। तो इतनी भी लापरवाही ठीक नहीं है। मोबाइल में सेव करके रखिए, PDF बना के रखिए, या नहीं तो प्रिंट करा के रखिए। हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अभी जो आपने मेरिट लिस्ट बनाने के पहले जो अप्लाई किया है, वो फॉर्म का हार्ड कॉपी आपके पास 2 कॉपी होने चाहिए, और जो आपका मेरिट लिस्ट में आएगा उसका भी 2 कॉपी रख लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि 1 कॉपी जमा भी करेंगे तो 1 कॉपी आपके पास रहेगा। एक फ़ाइल बना लीजिएगा, उस फाइल में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रखिएगा, तो सारा डॉक्यूमेंट आपको ससमय जब खोजिएगा तब मिल जाएगा। व्यवस्थित तरीके से रखने पर आपको ये सुविधा होगी कि आप उसको जब चाहें आराम से शांति से उपयोग कर सकते हैं। कोई कुछ मांगेगा तो तुरंत निकाल के दे सकते हैं। अन्यथा क्या होगा, सर ये तो हमको मिल ही नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं हो। क्या क्या चाहिए, कुछ भी चीज़ का हो, एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड होता है, मार्कशीट होता है, जो सर्टिफिकेट आएगा वो होता है, तो ये चीज़ हो गया। और TC वगैरह होता है तो वो तो एडमिशन के समय जमा हो जाएगा। माइग्रेशन होता है वो भी जमा हो जाएगा। और उसके बाद जाति, आवासीय, आय, 3 चीज़ सर्टिफिकेट बनता है। ये जिनका जो चीज़ बनता है, जनरल के होंगे तो वो जाति नहीं बनेगा, PWS होंगे तो वो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, लेकिन आवास तो बनेगा, निवास आवास जिसको कहते हैं। आय तो बनेगा, तो बनवा के आप रख लीजिएगा, वो भी काम आएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड का फ़ोटो लगा के रखिए, एक पेज में ईमेल ID लिख के रखिए, फ़ोटो जो पासपोर्ट साइज़ का होता है वो निकाल के रखिए। तो जो भी होता है ये सब चीज़ आप एक फ़ाइल में रखिए। इससे सुविधा होगी कि एक फ़ाइल उठाए चले गए, सारा काम हो गया। तो यही कहा गया यहाँ पर, जो भी कॉलेज है सभी कॉलेज के लिए ये सूचना थी। पोर्टल पर उसको अपलोड कर दिया जाएगा। और जो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है उसके लिए तो सूचना नहीं है। जो संबद्ध कॉलेज है, एफिलिएटेड कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज जो बोलते हैं, तो उसका वेबसाइट पर जो लिस्ट में नाम आ रहा है उसी में एडमिशन होगा। एडमिशन होने के समय में जैसे जैसे किसी अन्य कॉलेज को, अन्य जो प्राइवेट कॉलेज हैं उसको जैसे जैसे मान्यता मिलती जाएगी, उसका भी लिस्ट में नाम ऐड होते जाएगा। तो अब क्या सोचता होगा कोई विद्यार्थी कि भाई हमने तो अप्लाई कर दिया है, कुछ नए कॉलेज भी आ गए हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, अभी एडिट कर सकते हैं। एडिट करके उस कॉलेज को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ऐड करने की इच्छा है तो उस कॉलेज को जोड़ सकते हैं। और अगर नहीं भी जोड़ते हैं तो भी अगर वो कॉलेज बाद में लिस्ट में नाम ऐड होता है उनका कॉलेज का, तो उनको ज़्यादा मौका मिलेगा, क्योंकि सीट उनके पास ज़्यादा रहेगा ना, तो सीट खाली रहेगा उनका। सीट खाली रहेगा तो नेक्स्ट लिस्ट में ज़रूर आ जाएगा। आपका जो अभी चुने हैं आप उसमें आ जाता है तो ठीक है। सभी लोग चाहते हैं कि सरकारी कॉलेज में हमारा हो जाए, नहीं होगा तभी ना प्राइवेट कॉलेज में, और प्राइवेट कॉलेज में सीट खाली ही रहेगा तो बाद में उसको ऐड करने का मौका मिलेगा। कम मौका मिलता है एडिट करने का। अभी तक 25 तक अप्लाई करने का डेट है, तो 25 तक एडिट करने का डेट आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये हो गया इंटर और BA का एडमिशन से संबंधित सूचना। और दूसरा सूचना है कि अभी जो असाइनमेंट जमा हो रहा है, BA, BSc, BCom स्नातक पार्ट 2 का जो असाइनमेंट जमा हो रहा है, असाइनमेंट का मतलब पार्ट 2 की परीक्षा हो रही है। परीक्षा के जो रूप हैं वो बदले गए हैं। इसमें अपलोड किया गया है क्वेश्चन वेबसाइट पर, उसको लोड करके उसका आंसर 2500 से 3000 शब्द में लिख करके वो सब्जेक्ट वाइज आप कॉलेज में जमा कर रहे हैं। यही असाइनमेंट है और जमा करना आपका एग्जामिनेशन है। वहाँ जाकर के विभाग में आप साइन करते हैं, अटेंडेंस बनाते हैं, वो मेमो बनता है। तो ये जो डेट है, ये डेट हमने पहले बोला था 20 को, लेकिन ये 24 तक है, क्योंकि लेटर आया जब तो ये 24 तारीख तक, 24 जुलाई तक इसका डेट डिक्लेयर हो गया है। तो 24 जुलाई तक असाइनमेंट जमा होगा, ये तो कन्फर्म है। आगे भी बढ़ने की उम्मीद है, हो सकता है ये 30 तक हो जाएगा। लेकिन पहले आप लोग यही प्रयास करिए कि 24 के पहले सारे असाइनमेंट लोग सभी लोग जमा कर दें, आगे डेट नहीं बढ़ाना पड़े। अगर सभी लोग जमा कर देंगे और रिपोर्ट हम लोग देंगे कि सभी लोगों का असाइनमेंट हमारे यहाँ जमा हो गया है, तो डेट तो फिर नहीं बढ़ाया जाएगा। क्यों बढ़ाया जाएगा डेट? तो डेट बढ़ाने के लिए क्यों लोग सोचेंगे? इसलिए सोचते हैं
कि बहुत लोग बाकी रह जाते हैं, असाइनमेंट जमा नहीं कर पाते हैं, तब सोचा जाता है कि कुछ न कुछ कारण रहा होगा, या तो भीड़ की वजह से जमा नहीं हो पाया, या वो दूर रहे होंगे नहीं आ पाए, तो उनको फेल करना हमारा उद्देश्य नहीं है, इसलिए एक बार चलो और मौका देते हैं, तो टाइम बढ़ा दिया जाता है। लेकिन उस टाइम बढ़ाना जो है ये नियम नहीं है, ये इसको परिपाटी नहीं बनना चाहिए। एक बार में जो डेट दिया गया उस डेट में काम हो जाए, पहला उद्देश्य यही होना चाहिए, पहला प्रयास लोगों का यही होना चाहिए। डेट इमरजेंसी में बढ़ाया जाता है, डेट मजबूरी में बढ़ाया जाता है, डेट बढ़ाना अच्छा कल्चर नहीं है। तो आप लोग सभी लोग जो है, हमको लगता है असाइनमेंट सभी लोग जमा कर चुके हैं। बहुत अधिसंख्य लोग जो संख्या में है 60% 70% लोग असाइनमेंट जमा कर चुके हैं। मेरे ख्याल से हमने जो देखा रिकॉर्ड अभी, तो उससे पता चला कि लगभग बहुत लोगों ने जमा कर दिया है। कुछ सब्जेक्ट में भीड़ हो रहा है, तो भीड़ स्वाभाविक है कि जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा लोग विद्यार्थी एडमिटेड हैं वहाँ पर भीड़ तो होगा ही। तो भीड़ से घबराना नहीं है। आप कॉलेज आएँ तो फर्स्ट टाइम आएँ, 10 बजे कॉलेज आप पहुँच जाएँ, और 2 बजे 3 बजे तक अगर जमा होता है, कोई भी टीचर थक भी जाते तो हैं, उस भीड़ से उब भी जाते हैं, उनका भी एक ऑफिशियल टाइम होता है, उस टाइम भर ही रहेंगे। तो आपको फर्स्ट टाइम में जाइए, 10 बजे आपको 12, 1, 2 तक आपका काम हो जाएगा, निश्चित है। लेकिन विद्यार्थी क्या करते हैं, हम देखते हैं कि 3 बजे निकल रहे हैं कॉलेज से, तो विद्यार्थी आ रहा है, सर हमको ये जमा करना है। अरे भाई, कोई 4 बजे आएगा, कोई 5 बजे आएगा, तो जमा लेने के लिए टीचर उस समय तक तो बैठे नहीं रहेंगे, उनको और भी काम है। तो इसलिए ये सब समझना होगा कि कॉलेज जा रहे हैं तो हम अपने काम से जा रहे हैं, और आज जाके हमको ये काम करा लेना है, काम करा लेने के उद्देश्य से जाना होगा। तभी ये नहीं कि टाइम पास करने जा रहे हैं, कॉलेज घूमने के लिए जा रहे हैं, पिकनिक का जगह नहीं है कि गए घूम करके देखते हैं जमा हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर कल जाएंगे। ये विचार नहीं होने चाहिए। विचार होना चाहिए कि आज जा रहे हैं जमा करने, आज 5 पेपर जमा करके आएंगे और जमा करके आ जाए। फिर आपको जाना है तो जाइए, आप टीचरों से मिलिए, स्टूडेंट से मिलिए, पढ़िए लिखिए, पढ़ाई पर चर्चा करिए कैसे क्या होगा आगे। क्योंकि पार्ट 2 का एग्ज़ाम आप दे दिए तो पार्ट 3 का एग्ज़ाम आपके सर पर है, तुरंत रिजल्ट निकलेगा, पार्ट 3 में एडमिशन होगा और फॉर्म भराया जाएगा, फिर पार्ट 3 का एग्ज़ाम होगा। क्योंकि सेशन आपका 18 से 21 ही है, और 21 ये लास्ट चलेगा, आधा तो गुजर गया। तो 21 में आपको पार्ट 3 का भी एग्ज़ाम देना है, तो पार्ट 3 की तैयारी आपको करनी है। तो इसीलिए चर्चा कीजिए तो सिर्फ पढ़ाई की चर्चा कीजिए। पार्ट 3 में ऑनर्स के 4 पेपर होते हैं, एक जीएसटी होगा, जीएस होगा, जो जीके जीएस होता है, तो वो तो आप सभी लोगों का एक ही सब्जेक्ट होता है वो जीएसटी, तो सब लोग मिला के पढ़ेंगे तो चलेगा। लेकिन जो आपका मुख्य ऑनर्स विषय है उसके 4 पेपर हैं, 5, 6, 7, 8, इन चारों पेपर को पढ़ना बहुत आवश्यक है। गहराई से पढ़िए ताकि जैसे भी एग्ज़ाम हो, चाहे जिस विधि से हो, हमारा उसमें सर्वोत्तम हो सके। अटैम्प्ट आप लीजिए तो बढ़िया से हो, ज़्यादा नंबर आए, क्योंकि ऑनर्स आप कर रहे हैं तो 50% मार्क्स आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑनर्स से है, और 50% अकेले पार्ट 3 में है। तो पार्ट 3 का बहुत बड़ा रोल होता है रिजल्ट बनाने में, रिजल्ट के परसेंटेज को बढ़ाने में। आप अगर परसेंटेज बढ़ाना चाहते हैं अपने रिजल्ट का, तो पार्ट 3 का जो प्रिपरेशन है वो जमकर करिए। आप 1 साल का टाइम लीजिए, ये बहुत है, 1 साल ज़रूरत नहीं है इतना, तो उसको आप रगड़ दीजिए, पढ़ लीजिए इतना कि फिर कुछ पूछे तो सोचना ना पड़े। कम से कम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो कर लीजिए सॉल्व, उतना तो आप करना ही चाहिए आपको, और उससे ज़्यादा जितना पढ़ सके उतना अच्छा है। आप सिलेबस डाल करके, सिलेबस VKSU डालिएगा तो आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा। फिर जो आपका ऑनर्स पेपर है, ऑनर्स पेपर का सिलेबस लोड कर लीजिए। आपका सिलेबस में जो 4 पेपर का जो बुक है उस बुक को देखिए, उसमें जो टॉपिक है उस टॉपिक को पढ़िए, तो आपका ऑनर्स पेपर निश्चित है कि सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, और पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों से बेहतर रिजल्ट लाने में मदद करेगा। तो ये तो हो गया पार्ट 3 का तैयारी करने के लिए असाइनमेंट अभी जमा करने के संबंध में। आज और कल कॉलेज, आज तो खुला हुआ था ही, कल कॉलेज खुला हुआ है। 21 और 22 2 दिन की छुट्टी है। तो जो भी कमी जिसके पास है, जिन्होंने असाइनमेंट बढ़िया से नहीं लिखा है, वो लिख लीजिए, लें उसको, और
23 और 24 तत्काल 2 दिन बचा है। एक कल बचा है जो 20 तारीख हो जाएगा, तो 20, 23, 24 3 दिन में आपको असाइनमेंट जमा करना है। अभी करंट में जो डेट दिया है तो कोशिश करिए इन 3 दिनों में आपका असाइनमेंट जमा हो जाए। अगर नहीं हो पाएगा तो डेट बढ़ाया जाएगा, बढ़ाए जाने की संभावना है, हम कंफर्म नहीं बोल रहे हैं, संभावना बस है कि आगे डेट बढ़ेगा। और जैसे अभी असाइनमेंट जमा हो जाएगा थ्योरी वाले का, फिर प्रैक्टिकल डेट होगा। प्रैक्टिकल डेट आएगा तो जिस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होता है उसका वो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा। तो प्रैक्टिकल का शेड्यूल जारी होगा, वो फिर हम सूचना देंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही जारी होगा तो अलग अलग सब्जेक्ट का, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर बॉटनी, जूलॉजी, और आर्ट्स में फिर हो गया साइकोलॉजी, कहीं कहीं जहाँ भी ज्योग्राफी है और होम साइंस है, तो ये इन सब जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है इसका प्रैक्टिकल तो कराया जाएगा। इसके लिए फिर अलग से रूटीन बनेगा। तो ये लगभग सप्ताह दिन 10 दिन का समय ये भी लेगा, और तब दोनों का रिजल्ट तैयार होकर के मार्क्स फाइल भेजा जाएगा यूनिवर्सिटी में, तब आपका रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आने में देरी लगता है, लगभग महीना दिन ज़रूर लगेगा। कितना फास्ट करेगा, 1 महीने का समय तो निश्चित ही लग जाएगा। तो इन सब बातों के साथ ही अब हम चाहते हैं कि आप लोग, हमको लगता है कि सब कुछ समझ गए होंगे। अभी भी कुछ लगता है कि कुछ पूछना बाकी रह गया है, कुछ जानना, तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा, इन्फॉर्म करिएगा, आपको जवाब ज़रूर देंगे। और इसी के साथ ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिएगा नोटिफिकेशन को, ताकि सूचना हमारा जो भी हो वो आपको ससमय मिल जाए। इसी के साथ आप सबको धन्यवाद।